ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे संभवती विश्वम, यह समस्त विश्व ब्रह्मांड प्रकट होता है, लेकिन जो परमात्मा हैं वह असंभव हैं, वो प्रकट नहीं होते। उनकी प्रकृति प्रकट होती है, वो स्वयं प्रकट नहीं होते। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण जो कल कह रहे थे कि मैं असंभव हूँ, संभव नहीं होता। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 3। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे अजन्मा, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित जानता है, मेरा कभी जन्म नहीं होता, और अनादि, अनादि से मतलब है आदि रहित होवे, जिसका कोई आदि नहीं है। कारणम कारणानां, सभी कारणों का एकमात्र कारण परमात्मा ही है। ऐसा जो मुझे अनादि और लोकों का महान ईश्वर, सभी लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। समर्तेषु असम्मूढ़, वही मनुष्यों में, इस मर्त्यलोक में मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान है, और वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। असम्मूढ़ सर्व पापै प्रमुच्यते, वह ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक सिद्धांत समझें कि जहाँ अज्ञान होगा वहाँ आप पुण्य करना भी चाहेंगे तो नहीं हो सकता, पाप ही होगा। और जहाँ ज्ञान होगा वहाँ पुण्य न भी करना चाहें तो भी आपसे पुण्य होगा। ज्ञान की ऐसी महिमा है कि ज्ञान में कदम सार्थक उठते हैं, निरर्थक कभी नहीं उठते। जितने भी निरर्थक कदम उठते हैं वह सब अज्ञान में उठते हैं। जितने भी पापमय कदम उठते हैं वह सब अज्ञान में उठते हैं। ज्ञान में कोई पापमय कदम नहीं उठता। इसलिए ज्ञानी सदा निष्पाप होता है, अज्ञानी कभी निष्पाप नहीं होता। उसके अंदर पाप भरा हुआ होता है, भीतर भी पाप और बाहर भी पाप। जो करता है वो पापमय होता है, जो खाता है वो पाप भाक है, पाप को खाने वाला है, और जो अंदर विचार करता है, सोचता है, वह भी पापमय है, क्योंकि वह अज्ञानी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अज्ञानी की सोच पाप से सनी हुई होती है, ज्ञानी की सोच पुण्यात्मक होती है, पुण्य से ओतप्रोत होती है। यह बड़ा रहस्य है और इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। पुण्य कहाँ से प्रारंभ होता है और पाप कहाँ से प्रारंभ होता है? हम अपने दर्पण को देखते हैं और दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं, बड़े खुश होते हैं।
मूंछों पर ताव देते हैं। लगा थोड़ा चेहरा ऐसा वैसा है तो क्रीम ली और लगा लेते हैं। आप किसको सजा रहे हैं? ये तो प्रकृति है। और जिस चेहरे को आप अपना समझते हैं ये चेहरा आपका नहीं है। जिस पर आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, अनेक प्रकार से सजा रहे हैं, ये चेहरा आपका नहीं है। खोजिए आप इस चेहरे से, तो जितना कर सकते हैं आप पापी ही होगा। आप उस अपने चेहरे को खोजें जो चेहरा निष्पाप है। तो वह निष्पाप चेहरा क्या है? तो इसको ऐसे समझें, आप अपने करने को न देखें, आप अपने होने को देखें। आप क्या करते हैं यह न देखें, आप क्या हैं यह देखें। मैं क्या करता हूँ ये न देखें, मैं कैसा हूँ ये न देखें, मैं क्या हूँ इसको देखें। तो यह चेहरा आपका नकली चेहरा है। आपने एक भजन भी सुना होगा, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। यह जो शरीर का चेहरा है ये प्रकृति का चेहरा है। आपका चेहरा कहाँ है? आप उस चेहरे को ढूंढिए, आप उस चेहरे को खोजिए, इसी में पुण्य है। और जितने भी पाप होंगे आपके, यदि वो चेहरा आपको प्राप्त हो गया जो आपका ओरिजिनल फेस है, जो आपका असली चेहरा है, तो जितने भी पाप हैं सारे के सारे जल करके भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मैंने किया है, मैंने क्या क्या किया है इसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने कैसा कैसा किया है इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है जो मैं हूँ, उसका मूल्य है। आप अपने को पहचानें, जो मैं हूँ उसे पहचानें। ज्ञान में पुण्य ही होता है और अज्ञान में पाप ही होता है। जब तक आप देव बुद्धि, यही पाप है सबसे बड़ा, जो आप देह धर्म अपनाए हुए हैं, देव बुद्धि अपनाए हुए हैं। महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है। उसी को सजा रहे हैं और उसी को नभा रहे हैं, उसी का श्रृंगार कर रहे हैं, उसी को पहना रहे हैं। मैं देह हूँ यह मानना सबसे बड़ा ही पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ये चेहरा जो आप दर्पण में देखते हैं, ये चेहरा जो आप दर्पण में देखते हैं, ये सब पाप का बाप है। आप इसे, ये चेहरा आपका नहीं है। इस चेहरे को आप एक तरफ करें, आप अपने असली चेहरे को पहचानें। और असली चेहरे को पहचानने के लिए संत शरण में जाना पड़ेगा, आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा और आपको सतगुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि सतगुरुदेव उन्हें इसलिए कहते हैं कि वो सच्चा ज्ञान देते हैं, झूठा ज्ञान नहीं देते। संसारी लोग संसार का ज्ञान देते हैं, पर सतगुरुदेव तो जो ज्ञान देते हैं वह ज्ञान देते हैं, वो जो ज्ञान देते हैं वो आत्म ज्ञान देते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वरूप का चिंतन करो। महावाक्य कीर्तन, इसमें आपको सब भाव मिल जाएंगे। शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम निराकार रूपा शिवोहम 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 शिवोहम
चिदाकार रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् मैं तत्त्वमसि सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् प्रज्ञानं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् अयम आत्मा ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं शिवोऽहम् निरंजन ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् आनंदम ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् मैं स्वयं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं 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 सर्वं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं न मैं ज्ञान इंद्री न मैं कर्म इंद्री नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं निषेध करता हूँ मैं क्या नहीं हूँ क्या क्या नहीं हूँ नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहम् नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं 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 न मैं ज्ञान इंद्री न मैं कर्म इंद्री नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहम् नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहम् मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा मैं तन भी नहीं हूँ न तन भी है मेरा नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवोऽहं 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 न मैं पंच वायु न मैं पंच कोशा न मैं पंच वायु न मैं पंच कोशा न मैं नहीं भूत पांचों सनातन शिवोऽहं 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 है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोऽहं 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 सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोऽहं 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 नहीं लेस भी पुण्य पापों का मुझ में नहीं लेस भी पुण्य पापों का मुझ में अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोऽहम् अकर्ता अभोक्ता अजन्मा शिवोऽहम् नहीं सुख दुखों का भी आवेश मुझ में नहीं सुख दुखों का भी आवेश मुझ में नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 नहीं वर्ण आश्रम का बंधन शिवोऽहं 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 न माता पिता बंधु कोई है मेरा न माता पिता बंधु कोई है मेरा सभी भूत प्राणी का कारण शिवोऽहं 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 सभी ठौर व्यापक में रहता निरंतर सभी ठौर व्यापक में रहता निरंतर सभी में सभी से निराला शिवोऽहं सभी में सभी से निराला शिवोऽहं सभी में सभी से निराला शिवोऽहं सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं निराकार मैं निर्विकारी शिवोऽहं निराकार मैं निर्विकारी शिवोऽहं नित्योऽहं परोऽहं शिव केवलोऽहं नित्योऽहं परोऽहं शिव केवलोऽहं ये वेदों की वाणी सदा ही शिवोऽहं ये वेदों की वाणी सदा ही शिवोऽहं
सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम, सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम, सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम, ये सतगुरु का अनुभव सदा ही शिवोहम, ये सतगुरु का अनुभव सदा ही शिवोहम, ये सतगुरु का अनुभव सदा ही शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा जानता है, वास्तव में जन्म आदि से रहित जानता है और अनादि जानता है, सभी लोकों के कारणों का भी कारण जानता है और मुझे तत्व से ईश्वर समझता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वही संपूर्ण पापों से छूट जाता है। आज के प्रसंग में इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और नए महीने में नई शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आपने जो गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार श्रवण करे, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को अपना निजी स्वरूप दर्शन करते हुए ब्रह्म स्वरूप आप सबको बार बार प्रणाम, सत सत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।